पेट्रोल की शुद्धता की जांच करने के लिए आपको क्या करना होगा कि पेट्रोल पंप वाले से पेट्रोल पंप फ़िल्टर पेपर की मांग करनी होगी और वह उस फिल्टर पेपर पर आपको बस एक बूंद पेट्रोल का गिरा करके महज 2 मिनट इंतज़ार करना होगा। अगर फ़िल्टर पेपर का रंग गुलाबी हो जाता है, गाढ़े गुलाबी कलर का हो जाता है, तो आप समझ लीजिए कि पेट्रोल शुद्ध है। अन्यथा अगर दूसरा रंग हो जाए या पेट्रोल का पेपर सूखने न पाए, वो फिल्टर पेपर सूखने न पाए, तो आप समझ लीजिए कि उसमें पानी की मिलावट की गई या कोई अन्य चीज़ की मिलावट की गई है। अब देखिए, आप उसको बातें को मैंने प्रैक्टिकली यहाँ पर समझाने की कोशिश की। जैसे ये आपका एक बूंद पेट्रोल है और ये रहा आपका फ़िल्टर पेपर। अब इस फिल्टर पेपर पर बस महज एक बूंद पेट्रोल को गिराना है। उसके बाद उस पेपर पे इस फिल्टर पेपर पे रगड़ देना है। जैसे ये रगड़ के फैला दिया गया है ना, इस तरीके से आपको रगड़ के फैला देना है। दोनों देखिए मैंने फैलाने की प्रक्रिया को दिखाया है, तो इनमें फैला दिया गया है। तो पहले वाले में देखिए डार्क पिंक कलर का हो गया है पेपर, और दूसरे में जबकि लाइट पिंक कलर का है। तो पहले वाले में जो डार्क पिंक कलर बता रहा है कि इसमें फिल्टर में एथेनॉल की मिलावट तो की गई है, लेकिन इसमें पानी की मिलावट नहीं। जबकि दूसरे वाले पेट्रोल में दिख रहा है कि इसमें पानी की मिलावट की गई, जिसकी वजह से ये पूरा पानी की तरह हल्का गुलाबी कलर का हो गया है। ठीक साथियों, देखिए मैंने उस चीज़ को यहाँ कहा कि एथेनॉल की मिलावट अगर की जाएगी तो वो पेट्रोल ठीक रहेगा, ठीक है, लेकिन जिसमें पानी की मिलावट कर दी जाएगी तो फिर तो पेट्रोल ठीक नहीं रहेगा ना। उसी को देखिए इसमें आगे बताया गया है कि एथेनॉल की मिलावट सरकार के द्वारा जानबूझकर कराया जाता है, जिससे कोई अन्य प्रकार का मिलावट को न की जा सके। इसके अलावा पानी की मिलावट को भी पता कर से किया जा सकता है। अगर पानी का कलर आप जानते हैं सफ़ेद होता है, अगर उस सफ़ेद कलर में अगर आप पेट्रोल में अगर पानी मिला देंगे तो पता भी नहीं चलेगा। इसलिए पानी का कलर और पेट्रोल का कलर पहचानने के लिए उसमें एथेनॉल की मिलावट की जाती है, ठीक है ना, जिससे ये पता लगाया जा सके कि अगर फिल्टर पेपर गुलाबी हो जाता है साथियों, तो समझ लीजिए उसमें कोई मिलावट नहीं की गई है। ठीक है, तो अब देखिए पेट्रोल पंप पर उपलब्ध मुफ्त सुविधाएं कौन कौन सी है। आप पेट्रोल पंप पे आपको कई सुविधाएं मुफ्त में मिल सकती है। जैसे कि आपको अपने टायर में हवा भराना है या आपको पानी पीने की इच्छा हो रही है तो आप पानी भी पी सकते हैं। आपका लिए वहाँ पर आपके टायरों में हवा भरने की व्यवस्था एक निश्चित व्यक्ति को नियुक्त किया था कि वो सभी गाड़ियों में, जो भी पेट्रोल पंप पे आई हुई गाड़ियाँ, उनमें हवा चेक करे, उसमें बिना शुल्क के, बिना किसी पैसे को उसमें पेट्रोल में हवा भर सके। ठीक है, उसके अलावा वहाँ पे फास्टैग की व्यवस्था की जाती है। जैसे कि सपोज़ कीजिए कि आसपास में किसी को चोट लग जाती है, कोई रोड एक्सीडेंट हो जाता है, अगर बगल में पेट्रोल पंप आपको दिखाई दे देता है तो आप उस पेट्रोल पंप पर जा कर के फास्टैग की मांग कर सकते हैं। पेट्रोल पंप वाला आपको वो चीज़ें मुफ्त में बिना किसी पैसे को उपलब्ध कराएगा। इसके अलावा वहाँ पर शौचालय की व्यवस्था भी होती है, जहाँ पे जिसे आप टॉयलेट व्यवस्था भी कह सकते हैं कि अगर किसी व्यक्ति को टॉयलेट जाने की इच्छा हो तो वो आराम से शौचालय में बिना किसी शुल्क के जा सकता है। तो आप देख सकते हैं कि पेट्रोल पंप पर हवा की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, उसके अलावा शौचालय की व्यवस्था और फास्टैग की व्यवस्था महज बिना किसी पैसे के उपलब्ध रहती है। अब देखिए आपको पेट्रोल पंप के आपके क्या क्या कर्तव्य हैं। आपके कुछ अधिकार मिले हुए तो आपको कुछ कर्तव्य भी निभाने पड़ेंगे, जाहिर सी बात है। तो देखिए सबसे पहला कर्तव्य आपका ये है कि अगर आप जब भी वहाँ पर पहुँचें तो आप पहले पहुँचने के बाद जब भी पेट्रोल भरवाना शुरू करें तो आप अपने गाड़ी का इंजन बंद कर दें, क्योंकि हो सकता है कि स्पार्किंग के कारण पेट्रोल पंप में आग लग जाए। इसलिए आपको वहाँ पर पेट्रोल पंप पे आग लगने से बचाने के लिए पहले इंजन बंद कर देना। फिर वहाँ पर आपको कभी भी लाइटर का, सिगरेट का, बीड़ी का इस्तेमाल नहीं करना है। और इसके अलावा अगर आग लग गया तो फायर एक्सटेंशन का उपयोग जरूर करना है। ठीक है, ये आपके अधिकार हैं, ये आपके कर्तव्य हैं, आपको जानकारी होनी चाहिए। अगर गड़बड़ी मिले तो इसके लिए क्या कर सकते हैं आप लोग। साथियों, अगर आपको गड़बड़ी मिलती है पेट्रोल पंप पे तो मिलावट के मापने से संबंधित गड़बड़ी किसी प्रकार की हो या फिर उसमें पानी की मिलावट या किसी और प्रकार की मिलावट की अगर आपको शंका हो तो आप उसके लिए शिकायत कर सकते हैं। जो शिकायत आप उस पेट्रोल पंप पर उपस्थित व्यक्ति से ही कर सकते हैं, चाहे वो पेट्रोल पंप भरने वाला व्यक्ति हो या वहाँ का मैनेजर ही क्यों न हो, आप उससे शिकायत कर सकते हैं। या फिर अगर वो आपकी समस्या का समाधान नहीं करता है तो आप वहाँ पर लिखे हुए मोबाइल नंबर पर भी संपर्क करके अपनी समस्या को बता सकते हैं। इसके अलावा वहाँ पर उपलब्ध हो रखा जाता है आपको शिकायत पुस्तिका जिसको बोलते हैं, जिसको आप कंप्लेन बुक कर सकते हैं, उसकी भी उपलब्धता रहती है। आप उसमें अपनी शिकायत भी दर्ज करा सकते हैं, जिसमें आपको अपना नाम, पता, मोबाइल नंबर लिखना होता है और अपनी शिकायत के बारे में लिखना पड़ता है। इन फ्यूचर कभी भी भविष्य में कोई भी अधिकारी आकर के अगर उस रजिस्टर को चेक करता है तो उस समस्या को दूर करने की कोशिश करता है। अन्यथा की स्थिति में वो आपसे सवाल जवाब करने के लिए या आपसे अपनी सहायता के लिए आपको बुलाया भी जा सकता है। इसलिए अपना
नाम पता मोबाइल नंबर लिखना बहुत ही ज़रूरी होता है वहाँ के रजिस्टर में। अगर आपकी समस्या फिर भी अगर सॉल्व नहीं होती तो उसके लिए आपको उपभोक्ता केंद्रीय लोक शिकायत निगरानी प्रणाली, जिसको CPGRAMS के नाम से जाना जाता है, जो गूगल पर उपलब्ध